मैडम जी रुकिए। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम को हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, पहले तो ये बता कि हम दोनों को मार क्यों रहा है? बे साले तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मुझे भी मारा और मैडम को भी मारा। तेरी इतनी औकात हो गई कि मुझ पे हाथ उठा रहा है? तुझे मेरा स्टेटस नहीं पता? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैडम एक काम करिए ना, इस साले सिक्योरिटी गार्ड को ना अभी की अभी नौकरी से निकालिए। नौकरी से निकालो, तुरंत पुलिस को बुलाओ। इसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे तब इसकी औकात सामने आएगी। अबे ओए, तू क्या मुझे नौकरी से निकलवाएगा? और ये नौकरी ना खुद के दम पे पाया हूँ, तेरी तरह घूस देके नहीं। और तुम लोगों से ना डरता नहीं हूँ। अभी तो एक ही कंटाप मारा है, अभी ज्यादा बोलोगे ना तुम दोनों का भी और एक कंटाप लगाऊंगा। अबे ओए, तू ना थोड़ा औकात में रह के बात कर। मैं ना इस कंपनी का मैनेजर हूँ और तेरी औकात कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की और मैडम के ऊपर? साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हम दोनों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और हाथ उठा रहा है। एक काम करो रुत, तुरंत पुलिस को बुलाओ, उसके हवाले करो इसको। सही कह रही है मैडम, जब यहाँ पुलिस आएगी ना तब इस साले की औकात पता चलेगी, इसने कौन सी गलती की है, कौन सी गलती नहीं की है। तो बुलाओ, इसके पिछवाड़े पे डंडे पड़वाओ, तब इसको समझ में आएगा ये किससे बात कर रहा है। हाँ हाँ, बुला लो पुलिस वालों को। पुलिस वालों से ना मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और रही बात आप दोनों की, मुझे नौकरी से ना निकाल ही नहीं सकती। ये नौकरी ना खुद के दम पे पाया हूँ। जाओ ना, बुलाओ पुलिस वालों को बुलाओ। अच्छा, तो पुलिस से भी नहीं डरता है? मैडम एक काम करता हूँ ना, पुलिस को कॉल करता हूँ। जब यहाँ पुलिस आएगी ना, जब इसके पीछे जब 4 लाठी पड़ेंगी ना, तब इसको समझ में आएगा साले इसने गलती कौन सी की है। सही कह रहे हो रुत, अब एक काम करो, इसको मजा चखाई दो। इसके 10 डंडे पड़ेंगे तब इसको अपनी औकात समझ में आएगी। तेरी हिम्मत हो गई ऐसे कि हम दोनों के ऊपर हाथ उठाने की। हंस क्या रहा है? अभी ना मैं पुलिस वाले को कॉल करने जा रहा हूँ। जब पुलिस यहाँ पे आएगी तब तुझे अच्छे से पता चलेगा बेटा तूने गलती कौन सी की है। अबे ओए चल जा, बुला ले पुलिस को, डरता वरता नहीं हूँ। देख रही है मैडम इसकी ऐठन, ये ना ऐसे मानने वाला नहीं है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आएगी ना तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। मैडम मैं ना एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल करके आता हूँ। तुरंत करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैडम मेरी बात सुनिए, पुलिस को मत बुलाई। मैंने जो आपको थप्पड़ मारा ना, मेरी मजबूरी है। मेरी बात तो सुनिए मैडम जी। अच्छा, अब यहाँ पर तू नाटक कर रहा है, हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गड़ा रहा है। ये तब गिड़गड़ाना चाहिए था जब तूने मेरे और मेरे मैनेजर के ऊपर हाथ उठाया था। अब मेरे सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है। मैडम मैं आपके आगे ना कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ और नहीं मैं नाटक कर रहा हूँ। मैंने ना बस मेरी मजबूरी थी आपके ऊपर हाथ उठाना। मेरी बातों पे यकीन करिए। शट अप! कितना नाटक करेगा तू? मेरी मजबूरी थी, मजबूरी में तू मेरे ऊपर, इस कंपनी के मालिक के ऊपर तू हाथ उठा रहा है और मेरे मैनेजर के ऊपर। तुझे शर्म नहीं आई? अभी देखो मैं तुझे कैसा मजा चखाती हूँ। तो 10 डंडे तेरे पिछवाड़े पे लगेंगे ना, तब तुझे तेरी असली औकात पता चलेगी। मैडम मेरी बात तो सुनिए। हमारी औकात ही क्या है एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, आपके ऊपर हाथ उठाने की? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर अभी मैं आपको सच्चाई बता दूंगा ना तो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। ये गोल गोल बातें मेरे से नहीं चलेंगी, समझा? मुझे पता है तू अपने आप को बचने के लिए मेरे सामने नाटक कर रहा है। ये तब क्यों नहीं सोचा जब तूने मेरे पे हाथ उठाया? अब यहाँ पर मेरे सामने नाटक और भीख मांग रहा है हाथ जोड़कर। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो मैं सच्चाई बता ही देता हूँ। ये जो आपका मैनेजर है और जो आपके हस्बैंड है, वो ना दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और आपको ना रास्ते से हटाना चाहते हैं। वो भी किस लिए? जो आप इस कंपनी की मालकिन बनी बैठे हैं और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, ये गाड़ी, और आपके हस्बैंड ना आपको रास्ते से हटाने के बाद खुद अपने आप में वो राजा बनना चाहते हैं, इसलिए आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये बात सच है? हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो जो साहब है ना, वो मैनेजर साहब को इतनी मोटी गड्डी दिए थे और बोले थे कि तू मेरा एक काम कर दे और अपनी मैम साहब को ना रास्ते से हटा दे। जी सर। अरे रुद्र आओ आओ। और कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला मुझे। अरे मैं भी ढूंढ ही रहा था कि तुमको यार, तुम जल्दी आके हमसे मिलो, तुमसे थोड़ा काम था मुझे। अरे सर, आपका काम बिल्कुल मैं करूँगा। और वैसे भी ना सर, आपकी वाइफ के साथ ना नौकरी करने में वो मज़ा नहीं आता, जानते हैं क्यों? अरे दिन भर काम। अरे मैं तो अभी जानता हूँ 29-30 साल का लड़का, अभी घूमने फिरने वाली उम्र है मेरी। गर्लफ्रेंड भी सर बार बार कॉल करके कहती है आप कहाँ बिजी रहते हो, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी एक दिन। समझ सकता है यार, जैसे तुम्हारी हालत है ना इस समय मेरी भी वही गुजर रही है। क्या बात है ना, मैं घर के जमाई बन के रह गया हूँ। तो
इधर उधर जा भी नहीं पाता, तो कहीं जाना होता है ना तो मुझे अपनी वाइफ से इजाज़त लेना पड़ता है। ये तो बात है सर। तुम्हें तो सही है कि गलत? सर आपकी वाइफ तो कंपनी में जानते हो क्या कहती है? कहते हैं मेरा जो पति है ना वो बैठे बैठे मेरी कमाई खाता है। सर मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि सर आप कहाँ अभी इतने स्मार्ट, और आपकी वाइफ से पता नहीं कहाँ आपके घर वालों ने शादी करा दी। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं तो फंस गया हूँ। बताइए सर, काम बताइए जल्दी से। हाँ तुमसे काम था यार, मुझे जिस काम के लिए बुलाया वो तो करोगे ही। बताइए क्या? सर। रुको, मेरी वाइफ को रास्ते से हटाना है। क्या सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो सही है सर, बहुत बड़ी चीज़ है ये। अरे यार तुम उसकी चिंता मत हो, तुम मेरी पहुंच जानती हो कहाँ कहाँ तक है। तुम बस मेरी वाइफ को रास्ते से हटा दो, तुम्हें जितनी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। सर पर इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, आप मुझे तो बताइए। प्रॉफिट ये 1 लाख रुपए, और बाकी के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सर पर 1 लाख से ना काम नहीं चलने वाला है। कम से कम मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए। 9 लाख ना मेरे आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, और सर 10% ना कंपनी का शेयर भी चाहिए मुझे। अगर आप यार कैसी छोटी बात कर दी। अरे वाइफ रास्ते हट जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी ना। तो ठीक है 10 लाख सर। क्या 15 ले लेना। आपका ये काम ना शाम तक हो जाएगा। चल ठीक है, तुझसे यही उम्मीद है। ठीक है सर, आप ना आराम करके सो जाइए। सारा काम ना आपके फ़ोन पे पता चल जाएगा आपको। चलो ठीक है। ओके सर, बाय। बस ऑर्डर तो दे दिया, बस काम कर दे मेरा। मेरी वाइफ रास्ते से हट जाएगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। मैडम मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिए, थोड़ी देर में ना पुलिस वाले यहाँ पे आते ही होंगे, तब इस साले को पता चलेगा ना इसने गलती क्या की है। और वैसे ही मैडम आप खुद सोचिए, आपके सामने खड़े होके इससे इतनी औकात हो गई, इसने आपको भी मारा और मुझे भी मारा। हाँ औकात तो इसकी हो गई, और औकात तो और लोगों की भी बहुत बढ़ गई है, जो मुझे अब पता चल रही है। क्या बात कर रही है मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? देखा नहीं आपने इसने कितनी बड़ी गलती की? हाँ, मैडम आप गलती तो इस इसने कंपनी बहुत की बड़ी की है। इस कंपनी के आप मालकिन हो, और इस साला 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड आपको थप्पड़ मार सकता है। मैडम ये ना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब मैं पुलिस वाले को ना स्पेशली पैसा देके ना इसको साले को इतना मरवाऊंगा ना, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। ना बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस को बुलाया कि नहीं तुमने, या मैं बुलाऊं? नहीं नहीं मैम, मैंने पुलिस को बुला दिया, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। वैसे पुलिस को मैंने भी बुला दिया है, असली गुनहगार का चेहरा। अरे अब तो शर्म करो। क्या बात कर रही मैडम, क्या बोल रही हैं आप? अपना मुंह खोलेगा कि नहीं, कि लगाओ तो तमाचे। मैम कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके साथ ऐसा कुछ थोड़ी कर सकता हूँ। असली गुनहगार तो ये है मैडम, इसने आपको मुझे थप्पड़ सब मारा है। पता है, मुझे सब पता है कौन गुनहगार है। मैडम आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपने देखा नहीं इसने हमको आपको दोनों को थप्पड़ मार। अभी भी बातें घुमाए जा रहा है। अपना मुंह खोल, समझा? जो बात है वो सामने ला, वरना अभी पुलिस को बुला के तेरे पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़वाऊंगी कि सीधा जेल में दिखाई देगा। अरे मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे क्यों मार रही हैं? अच्छा अब समझ में आया, ये साले ने ना मेरे खिलाफ आपके भड़का दिए हैं कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया। पर मैडम मैं आपके साथ कैसे गलत कर मैं सकता हूँ? कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मेरे कान कोई भरेगा और मैं उसके भड़काए में आ जाऊंगी। तेरी असलियत के साथ मेरे साथ प्रूफ है मेरे पास। जो तुम लोगों ने प्लान किया है ना, वो मेरे। हाँ किया है, क्या कर लेगी? और वैसे भी ना कितना ही पैसा देती थी तू? 5,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा क्या देती थी? जब भी मांगो तो कहती थी तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए। अरे घंटा 50,000 रुपए थी, कुछ भी 1 रुपए तुम नहीं देते थे एक्स्ट्रा। तेरा पति ने ना तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख रुपए। तेरी कभी औकात हुई है ना देने की? तू देती मुझे। और वैसे भी तेरा पति ना घर में बैठा रहता है, उसको ना तेरी जैसी औरत पता नहीं कैसे मिल गई है। वो बेचारा क्या क्या सोचता है ना, इसलिए तुझे ना रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। और तू सुन बे, एक काम कर, 1 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ, साथ में मिलके ना मैडम जी को रास्ते से हटा देते हैं। जस्ट शट अप। इतनी गलती होने के बाद भी तेरी इतनी औकात है कि मेरे सामने तो इतनी जबान दराजी कर रहा है, मुझसे मुंह लग रहा है। अरे मैडम जी आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको जो पति है ना उसकी पहुंच कहाँ तक है ना आपको भी नहीं पता है। मैडम जी 2 मिनट नहीं लगेगा आपको यहाँ से उठाने में। मुझे उठाएगा मुझे? मैंने तुझे इस दिन के लिए रखा था, तुझे यहाँ का मैनेजर बनाया, तुझे 10% मैंने शेयर दिया और इस कंपनी का आधे से ज्यादा तुझे हिस्सा दिया। उसका सिला तूने मुझे ये दिया है। मुझे नहीं पता था जिस थाली में खाएगा उस थाली में ही छेद करेगा तू। मैडम जी देखिए मेरा दिमाग मत खराब करिए। और वैसे भी ना मुझे जिस चीज के पैसे मिलते हैं ना मैं वो काम बड़े आराम से करता हूँ। और रही पुलिस की बात ना, आने दे पुलिस को। मैंने जिस पुलिस वाले को कॉल किया ना वो पुलिस वाला ना मेरे जानने वाला है। आएगा ना मुझे लेके नहीं जाएगा, लेके इस साले को जाएगा और मैं फंसा दूंगा इसको कि ये सारी गलती ना इसकी है, ना कि मेरी कोई गलती है। तू मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाला नौकर, और तू मुझे कह रहा है कि तू पुलिस वालों को खरीद चुका है। अरे मैं इस कंपनी की मालिक हूँ या तू है? तू मुझे बता रहा है कि कौन किसको खरीद सकता है?
तेरा स्टेटस क्या है, तेरा लेवल क्या है, तुझे पता है? तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है, अब तू नहीं बचने वाला। मैडम जी ठीक है, मिला लीजिए फोन। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको जान से मारने की कोशिश की या आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की? आप जो करना चाहें मेरा कर सकती हैं, बुलाइए पुलिस वालों को, मैं भी बता दूंगा। आप अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी, मैं वहाँ गवाह बन जाऊंगा। और रही इस साले की बात ना, इस साले को तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। मैडम आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिलाइए फोन, आराम से मिलाइए। बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ मैं खड़ी हूँ, उसकी वजह से आज मेरी जान बची है। तुम लोगों ने तो मुझे मारने के लिए पूरा प्लानिंग कर रखी थी ना। और तू ही नहीं, तेरा जो बॉस है ना, जिसको मैंने बॉस बनाया है, आज से वो इस घर से भी गया और मेरे जीवन से भी चला गया। हाँ, किसने कॉल किया था? आइए सर। सर मैंने कॉल किया था आपको, पता है सर? आपको मैंने बताया था ना फोन पे, ये जो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा है ना, ये मैडम को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। बे, क्या बोल रही है? अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी मालकिन है, आप ना हो तो इनसे पूछिए, सारी बातें मालकिन को पता मैडम है। क्या है ये सब? सर मैं आपको बताती हूँ, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। अरे मैडम जी क्या बात करें सर, मैंने आपको कॉल किया था सर, मैं पूरी बात बताता हूँ। ये जो सर आप मेरी सुनिए, ये तो ईमानदार, इसकी वजह से आज मेरी जान बची है, जिसके ऊपर ये इल्जाम डाल रहा है। इसने और मेरे पति ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। अरे नहीं और सर, मेरी पूरी कंपनी हड़पने का प्लान बनाया। मैडम हाँ? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सर इनके साथ ऐसे इधर आ पहले। मैडम क्या बात है, सच सच बताइए आप। सर मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ और मेरा पति मेरे पैसों की लालच की वजह से मुझे रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। ये भी उसके साथ मिला हुआ था। अरे मैडम आज भी मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की। क्या बात मगर बोल रही है मैडम जी? हाँ ये मैडम जी क्या बोल रही है मैडम, आप? कोई आपके पास सबूत वगैरह, कोई गवाह सर है? पूरा सबूत है, ये गवाह है, आज इसकी वजह से मेरी जान बची जी है। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इनके हस्बैंड मतलब बड़े साहब और ये मैनेजर आपस में मिले हुए हैं और बड़े साहब ने ना इसको इतनी मोटी क्यों बे साले, अपने मैडम को तो जान से मारना चाहता है? एक बात बता, मैडम तुझे सैलरी देती है यहाँ पे और तो इनको रास्ता हटाना चाहता है? नहीं सर मैं बताता हूँ सर, वो आपके एसआई साहब नहीं है, क्या नाम उनका? ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह जी, वो ना उनका- हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। अच्छा, हमने तो उन्हीं को कॉल की थी, पर आप चले आए। अरे तुमको पता नहीं क्या कि ज्वाला सिंह का जी का कब का ट्रांसफर हो चुका है? तो भी किस लिए घूस लेते हुए पकड़े गए थे? और तू भी क्या मुझे घूस लेने वाला समझा क्या? हाँ सर इसके पिछवाड़े पे 10 डंडे मारिए ना, तब इसको समझ में आएगा। कह रहा हूँ कि जो हस्बैंड है ना, मुझे 10 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपए मैं आपको दे। जब ओए होते हुए तो ये सब कर रहा है? साले ईमानदार, इंस्पेक्टर ईमानदार, आज तक का मेरा 10 ट्रांसफर हुआ किस लिए? सिर्फ ईमानदारी की वजह से। और तू अपने मैडम को रास्ते हटवाना चाहता, तुझे शर्म नहीं आती? तो हर कोई तेरी जैसा नहीं होता, जैसे तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुझे क्या लग रहा है वो पुलिस वाले होकर घूस खाएंगे तुझसे? तुझे घूस लेने का बहुत शौक है ना, तो मुझे 2 लाख देना चाहता है ना? सर देखिए, आप ना मेरा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के जो बॉस है ना, इनके पति, इनका ना अच्छा खासा सिस्टम है, बहुत पौवे वाले हैं। आपकी 2 मिनट में वर्दी उतर जाएगी। वाह, सबसे पहली चीज तो तू इंस्पेक्टर सामने ऐसी जो बातें कर रहा है, ये गलत चीज है। ओए, आधी जगह साले इंस्पेक्टर, अभी एक धारा लगाऊंगा ना, जेलियों में जाके सड़ेगा जेल में तू। मैडम आप परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, साले को अभी मैं थाने ले जाता हूँ। ये तो पहला केस तो लगाऊंगा अपने मैं कि साला दिन दहाड़े मेरे को घूस देने की बातें कर रहा। मैडम आप आइए, एक FIR लिखवाइए, इसको मैं देखता हूँ साला कौन बचा पाता है। सर मैं बिल्कुल देखिए मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जेल चला जाऊंगा ना मैडम जी, तो मेरे घर के बाहर अब बदनामी तुझे हो याद जाएगी। आ छोटे रहा है? बच्चे हैं, हाँ। मैडम के बच्चे नहीं है। अब तुझे याद आ रहा है, और मेरे को रास्ते से हटा रहा था, मेरे बच्चे का ख्याल नहीं आया कि मेरी छोटी बच्ची का क्या होगा? आप बहस मत करिए, आप जी। आइएगा थाने, इसके खिलाफ सर इसको FIR मेरी दर्ज कराइए। नजरों चला, के सामने चल से हटा कर ले पैसे जाइए, के लालच इसको में जेल चला में डालिए, उसके 50 डंडे भी लगाइए। बैठ बताऊं मैडम, आप इधर आ जाइए। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं चल बैठ। पैसे के लालच में अंधा हो गया था। अभी लालच तेरे दिखाऊंगा थाने में। हमको छोड़ दीजिए साहब। छोड़ूंगा ना, जब तेरे ऊपर 10 साल की सजा मिलेगी उसके बाद तुझे छोड़ूंगा। साहब, मेरी कोई गलती नहीं, वो इनके पति की गलती है सारी। देखा मैडम, मैंने आपसे जो बोला था सही बोला था, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। अरे मेरी क्या ही औकात थी आपको थप्पड़ मारने की, मैं तो बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा अपना पति, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, वो मुझे मारने के लिए ये प्लान कर रहा है, मेरे लिए जाल बिछा रहा है। जब मैडम जी एक काम करिए, आप ना अपने पति को ना कॉल करके यहीं बुला लीजिए और उसको ना डिवोर्स दे दीजिए। तुमने मेरे लिए ना इतना अच्छा, इतना बड़ा काम किया है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान तो बची है
और मेरी आंखें भी खुली, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके विश्वास कर रही थी, वो तो खाली वो निकला, मेरे पैसों का लालची। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अभी रुको, मैं उसको फोन करके यहीं बुलाती हूँ, तब उसको सबक सिखाती हूँ। हाँ जी मैडम। हेलो डार्लिंग, जरा ऑफिस के नीचे तो आना। हाँ, कुछ बात करनी थी। हाँ जल्दी, हरी अप। ओके। हाँ बेबी बोलो, अर्जेंट तूने बुला लिया? क्या हाँ हुआ? डार्लिंग, अरे पता है यार, यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें पता चला? कौन सा कांड, कैसा अरे कांड? वो जो अपना मैनेजर नहीं है रुद्र, हाँ हाँ। वो मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। ओ शिट। इस क्या? सज्जन इंसान की वजह से मुझे पता चला और मेरी जान बच गई। वो रुद्र ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस पर भरोसा मत करो। तुमने लेकिन तो नहीं। कहा था, मैंने तो और लोगों पे भी भरोसा कर रखा है, बट क्या ही करूं। लेकिन उसको मैंने सही ठिकाने पे 10 डंडे पड़वा के जेल पहुंचा दिया है। क्या अब तुमने- उसकी औकात ही नहीं होगी कि कभी जीवन में दोबारा किसी के साथ विश्वासघात करेगा। तुमने उसे जेल पहुंचा दिया? पर ऐसा, हाँ आगे बताओ क्या हो गया? उसका एक और भी साथी है जो मेन मुजरिम है, बस उसकी तलाश है। बस वो या तो अपने आप उगल दे, वरना उसको भी मैं इतनी बुरी सजा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सही कह रहे हो बेबी, बताओ वो कौन है? उससे तो मैं गुलवाऊंगा कि मुझे थप्पड़ मारा। अभी भी औकात नहीं है सच बोलने की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। अरे मैंने क्या किया है बताओ तो। सच सच बता दो, वरना बहुत ज्यादा तेरे साथ गलत करने वाली हूँ मैं। तुमने क्या प्लान किया था रुद्र के साथ, मुझे रास्ते से हटाने का? तुम इतने एहसान फरामोश निकले, मेरे को रास्ते से हटाने के लिए मेरे सारे शेयर, मेरे 50% के मालिक मैंने तुम्हें बना दिया, मेरा सब कुछ लूट के ले लिया तुमने। हाँ किया मैंने प्लान, तुम्हें रास्ते से जो हटाना था। और वैसे भी मैं घर जमाई बन के रह गया हूँ। तुम्हें लगता है मैं घर जमाई बन के रह पाऊंगा? अरे मैंने तुमसे बोला कि मुझे ऑफिस का मालिक बना दो, लेकिन नहीं। और वैसे भी कहीं भी जाना पड़ता है तो मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ती है। मुझे ये गिरा हुआ ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तय कर लिया कि तुम्हें रास्ते से मैं तो हटा के तुम्हारे रहूंगा। भले के लिए सब करती थी कि मेरा पति मेरे लिए राजकुमार है, वो मेरे बराबर मेहनत ना करे, लेकिन मैं तेरे लिए मेहनत करती थी। मैंने क्या कुछ नहीं दिया, 50% शेयर दिए। अरे मालिक तो मैंने तुम्हें बना ही दिया था, फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए क्यों सोचा? अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने कि हम लोगों का क्या होगा? देखो मैं फालतू बातें नहीं जानता। मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। वैसे भी सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी और तुमने मुझे घर जमाई बन के रह दिया था और घर के अंदर रहना पड़ता था और इधर तो जा भी नहीं सकता था, और इसलिए मैंने ये सब किया। घर जमाई इसीलिए बनाया था ताकि तुम मेरे टुकड़े पे पल सको, मेरे जो पैसे हैं उससे अय्याशी से रह सको। और तुम्हें क्या चाहिए था? उसके बावजूद भी तुम्हें पैसा चाहिए था। कितना चाहिए था? अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हें ये सब इसने बताया ना? हाँ बताया तो? जो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। सारा उसको plan नहीं तो- छोड़ोगे, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगी। पुलिस को मैंने बुला लिया है। एक रुद्र तो चला गया, तुम्हारी बारी है। और हाँ, फटाफट डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन करो और यहाँ से दफा हो, समझे? हाँ बुला लो, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। देख मेरा लेंगे जो कुछ वकील होगा। आता ही होगा। मैडम जी, अब आप ना एक काम करिए, वकील साहब से बात करके ना डिवोर्स के पेपर रेडी करा लीजिए। ऐसे लोगों के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं जिससे आपको खतरा हो। हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने मैसेज डाल दिया अपने वकील को, वो सारे डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी लेकर आ जाएगा। अब तो मुझे घर में भी खतरा है, क्या पता मेरे साथ क्या हो जाए। और एक बार फिर से मैं तुमसे थैंक्स बोलती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। तुमको मैं इनाम भी दूंगी, तुम्हें जितनी की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा दूंगी। ठीक है मैडम जी, आप जाइए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। बताओ आजकल के लोग कैसे हैं दुनिया में, पैसों के लिए अपने ही घर परिवार के साथ ऐसा करते हैं। बताओ साहब के पास किस चीज़ की कमी थी? अरे इतनी बड़ी कंपनी थी, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और ऐसा आराम से घर पे बैठ के खाते थे, और फिर भी ऐसा सोच लिए। आजकल के लोगों का कुछ भी नहीं कह सकते। तो हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें और कमेंट करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी गरीब को परेशान ना करें। और माना कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली से, आपको टाइम नहीं दे पा रही, तो उसको समझाने की कोशिश करें, और ऐसे बड़े कदम उठाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक परिवार का हिस्सा है। जय हिंद, जय भारत।